कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ नहीं बहुत कुछ खोना पड़ता है। मैंने पढ़ाई करने के लिए खुद को कैसे बदल डाला है, इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। मैंने अपने आप को पूरी तरीके से बदला और पढ़ाई करने में लग गई। रख हौसला, वो मंज़िल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हम परिश्रम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हमारा भविष्य अच्छा हो। तो आज अगर आप मेहनत नहीं करिएगा तो कल आपका अच्छा भविष्य कैसे बनेगा। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वोमेंस स्ट्रगल में। अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:15 और मैं अभी से अपना पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। कल मैंने पढ़ा था 6 घंटे, तो आजकल मेरी पढ़ाई अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं 5 से 6-7 घंटे पढ़ती हूँ ना, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आता है। और जब हो जाता है 2, ढाई, 3 घंटे, तो फिर ऐसा लगता है कि यार मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूँ, फिर तो मेरा एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। और जब मैं 6-7 घंटे पढ़ती हूँ तो ऐसा लगता है कि नहीं, मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर लूँगी। तो बीच में ऐसा हो रहा था, आप लोग को जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा था, इस कारण से मैं पढ़ाई ज़्यादा देर नहीं कर पा रही थी। अभी फ़िलहाल मेरा हेल्थ सही है, तो मैं आराम से पढ़ाई कर ले रही हूँ। और दिन इतने छोटे हो रहे हैं ना आजकल कि मतलब कब समय निकल जाता है। और वेदर भी सही नहीं है, पूरा कुहासा लगाए हुए है। इस कारण से क्या होता है कि आप पता ही नहीं चलता है दिन सुबह से शाम कब ख़त्म हो जाता है। और ये लेकिन हम लोग को एक बेनिफिट होता है कि अगर हम दूसरा काम नहीं कर सकते ठंड में, तो एटलीस्ट हम रज़ाई में बैठ करके पढ़ाई तो कर सकते हैं। तो पढ़ने वालों के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, ठंड हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसे अगर पढ़ना है तो बस पढ़ना है। तो बस मेरे साथ भी यही है, कोई सा भी मौसम है हमें पढ़ने से रोक नहीं सकता है। तो मैं अपने आप को पढ़ने के लिए कैसे प्रेरित की हूँ, कैसे मोटिवेट रखती हूँ और अपने आप को किन चीज़ों से दूर रखती हूँ, तो आज इस वीडियो में मैं बात करती हूँ। सबसे पहला काम आप ये करिए कि अगर जिस इंसान से या जिस चीज़ से आपको 1% का भी अगर टेंशन होता है, तो उस चीज़ से कोशिश करिए कि अपने आप को दूर कर लें। ये एक दिन में नहीं होगा, अचानक से कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो आप धीरे धीरे कोशिश करिए। और जब अपने आप में जैसे पढ़ना आप स्टार्ट किए हैं, तो धीरे धीरे खुद देखिएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जो चीज़ हमें पढ़ाई करने से रोक रहा है, जो चीज़ हमें डिमोटिवेट कर रहा है, तो आपको खुद लगेगा कि नहीं, उस चीज़ से अभी कुछ टाइम के लिए मुझे किनारा हो जाना है। ये मैं नहीं कर रही लाइफ टाइम के लिए, लेकिन धीरे धीरे आपको अपने अंदर वो ऐसा खुद फीलिंग आने लगेगा और लगेगा कि नहीं, अभी फ़िलहाल मुझे उन चीज़ों से दूर रहना है। और आप ज़्यादा उलझन में नहीं पड़िएगा। जैसे लगेगा कि नहीं, कुछ अगर कहीं कुछ मैटर है तो आपको लगेगा नहीं इसे इग्नोर करो, आप उस दौरान इग्नोर करने की कोशिश करिएगा। मुझे भी पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कुछ चीज़ों को इग्नोर करने में या फिर खुद के लिए डिसीजन लेने में, बट वो चीज़ मैं बहुत आसानी से कर लेती हूँ। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या बोलती है, लोग क्या बोलते हैं, घर परिवार वाले क्या बोलते हैं, समाज क्या बोलता है, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता है। अब मुझे बस मेरे सपने दिखते हैं, उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखता है। क्योंकि एक तो ऐसे ही मैंने बहुत लेट कर दिया, जैसा कि आप लोग अगर डेली मेरा वीडियो देखते होंगे तो मैंने बता रखा है कि मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और मेरी पढ़ाई काफ़ी टाइम गैप होने के बाद से मैंने स्टार्ट किया है। तो अभी भी मैं यही सोचने लगूँगी कि लोग क्या बोल रहे हैं, समाज क्या बोल रहा है, तो फिर वो लोग तो बोलते ही रहेंगे। लोग अगर आप अच्छा भी कर रहे हैं तो भी बोलेंगे, आप बुरा कर रहे हैं तो भी बोलेंगे। लोग का बोलना जारी रहेगा, लेकिन हमारा भी काम जारी रहेगा। हम उन ये सोच करके थोड़ी छोड़ देंगे कि अरे लोग क्या बोलते हैं। अगर लोग क्या बोलते हैं ये भी हम ही सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। अगर आप कुछ कर लेते हैं तो सबसे पहले जो आज बोल रहे हैं वही कल आएंगे मिठाई देने के लिए। एक कहावत है ना, आज जो देते हैं ताने वही आएंगे कल आपसे हाथ मिलाने। तो इसलिए आप टेंशन नहीं लीजिए, वो जो बोलते हैं वो
एक जैसा नहीं रहते हैं। वो टाइम आने की आपका जो टाइम होता है ना, आपका के साथ जो सिचुएशन रहता है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होते हैं। तो आप अगर उनके बोलने के कि वो बोल रहे हैं इस कारण आप छोड़ रहे हैं अपनी पढ़ाई या सपने छोड़ रहे हैं, तो सबसे बड़ा मतलब मूर्ख आप ही हैं। क्योंकि वो तो बोलते ही रहेंगे, वो चाहते ही नहीं हैं कि आपके सपने पूरे हों। मैं पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम नहीं यहाँ ले रही हूँ, बट मैं जनरली सबके लिए बता रही हूँ कि हर एक के लाइफ में ऐसा होता है। और जैसे ही आप कुछ अलग करना चाहिएगा, जैसे ही अलग मीन्स कि जैसे एक हाउस मेकर का काम क्या होता है, घर के काम करना, बच्चों को देखना, यही जनरली यही काम होता है। उसके अलावा वो कुछ अपने लिए कभी सोचती नहीं है। लेकिन आपने अगर अपने सपनों के लिए सोचा है तो ज़रूर आप में कुछ अलग बात है। तो जब आपने कुछ हट कर करने का सोचा है तो आपको तो सबसे सामना भी करना पड़ेगा। ये मत सोचिए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, आप ही के साथ ऐसा होगा क्योंकि आपने ही अपना सपना चुना है। आप क्यों नहीं झाड़ू पोछा लगा रहे हैं, क्यों नहीं घर के काम कर रहे हैं। घर के काम के साथ साथ आपने अपने लिए अपने सपने के लिए सोचा है, तो फिर आपको तो तकलीफ़ तो उठानी ही पड़ेगी और आपको तो सबके ताने भी सुनने पड़ेंगे। लेकिन आप इसकी हैबिट बना लीजिए अपने जीवन में। क्योंकि अभी अगर आप नहीं लोगों का सुन रहे हैं तो आप ये मत सोचिए कि एक दिन हम अगर सफल हो गए तो ये सब चीज़ हमारे साथ नहीं होगा, फिर और ज़्यादा होगा। क्योंकि जब आप जॉब करिएगा, जिस फील्ड में जॉब करिएगा, वहाँ फिर लोग ऐसे बोलते हैं, वहाँ के भी लोग, क्योंकि लोगों का बोलना कभी बंद नहीं होता है। और जैसे जैसे आपकी पहचान ज़्यादा होती है वैसे वैसे आपके कुछ अच्छे भी लोग मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। तो आप ये मत सोचिए कि हम सफल हो जाएंगे तो फिर ये चीज़ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जॉब लगने के बाद भी आपको लगेगा कि ये चीज़ तो मेरे साथ लगा हुआ है। आप अपने लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए इस चीज़ को कि लोग बोलेंगे ही, लोगों का काम है बोलना, लेकिन हमारा काम क्या है, उनको सुन करके और जो निगेटिविटी फैलाते हैं उसको हम पॉजिटिव में कैसे बदलें, उस चीज़ को हम अपने ऊपर मतलब अच्छे वे में उसको कैसे लें, ये आपका काम है। वो अपना काम अगर कर रहे हैं तो आप अपने काम से क्यों चूक रहे हैं। आपको अपना काम करते रहना है, उनको अपने काम करने दीजिए। तो बस दोनों का ऐसे चलते रहेगा। आज मैंने पोल साइंस का क्वेश्चन सॉल्व किया और ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन सॉल्व किया, लेकिन कुछ क्वेश्चन नहीं भी आ रहे थे। जो मुझे लगा कि नहीं आ रहा है उसे मैंने छोड़ दिया। मुझे नहीं लगा कि आंसर देख करके क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। जो क्वेश्चन मुझे आ रहा है, जैसे मैं एग्ज़ाम में बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, मैं उस तरीके से सोचती हूँ कि नहीं मैं एग्ज़ाम में बैठी हूँ, लेकिन बाद में मैं देख लेती हूँ कि क्या मैंने गलती की, क्या आंसर था, क्या मैंने किया। पता है छोटी छोटी गलतियाँ हमसे हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं रहता है, इंसान पढ़ता है, अच्छी तरीके से पढ़ता है, बट क्वेश्चन जब हम सोल्व करते हैं ना तो ऐसा लगता है कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, कौन सा होगा। ऐसे मेरे साथ तो यही होता है कि मैं कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ। इसलिए मुझे लग रहा है कि नहीं, क्वेश्चन सोल्व करने का प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मुझे करना पड़ेगा अभी। सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, पढ़ने के साथ साथ क्योंकि मैं पढ़ाई तो कर रही हूँ बट क्वेश्चन बहुत कम सोल्व कर रही हूँ, और मुझे बस वही लग रहा है कि नहीं क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा मुझे। तो बस मैंने बस वही सोचा है कि जल्दी से जल्दी ये बुक पहले ख़त्म करो, उसके बाद फिर दूसरा देखते हैं। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि लोग क्या बोलते हैं। मैं सीधे अगर जिनसे मुझे प्रॉब्लम होती है मैं उनका फ़ोन उठाना ही बंद कर देती हूँ या फिर सामने से इग्नोर करने लगती हूँ, क्योंकि मुझे बस यही लगता है कि मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है। अब आप नहीं चाहते हैं इस कारण से मैं नहीं पढ़ूँ, ये मैं होने नहीं दूँगी। जीवन मेरा है और मुझे पता है कि हमें कैसे जीना है। हम हमेशा दूसरों के डिसीजन पे चलते हैं, इस कारण से कभी अपने जीवन में कुछ नहीं हासिल कर पाते हैं। हमेशा खुद का डिसीजन बनाइए, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। आज के डेट में लगभग सब लोग पढ़े लिखे रहते हैं, सबको इतना समझ होता है कि अपने लिए सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए अपना डिसीजन खुद लीजिए कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और कैसे करना है। तो इन्हीं सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और
और आप लोग के जो भी क्वेश्चन होंगे वो कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, और जो चीज़ भी आपको फ़िलहाल कष्ट दे रही है या जिससे आपको लग रहा है कि डिस्टर्बेंस हो रहा है, उस चीज़ को बिल्कुल त्याग दीजिए, बिना सोचे बिना समझे।